एसोसिएशन के नाम पे रेप का रैकेट चला रहा हो, लोगों की सोच गंदी होगी, लोग कहते हैं मुआशरा तरक्की कर रहा है, मुआशरा डेवलप कर रहा है। अगर रेप स्कूल में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं, अगर कोचिंग सेंटर में हो रहा है उसके जिम्मेदार हम हैं। यहाँ आर्मी ताकत के बल पे किसी को रोक ही नहीं सकता है। अमेरिका में रेप और कत्ल है क्योंकि अल्लाह पर विश्वास नहीं है। हिंदुस्तान में रेप और कत्ल है, अल्लाह पर यकीन नहीं है। वह पुलिस के सामने जब क्राइम करता है तो तन्हाई में कितना क्राइम करता होगा। इस क्राइम को रोकने के लिए इस्लाम का एक फार्मूला है जबरदस्त। वह जबरदस्त फार्मूला यह है कि बंदा कहीं भी रहे वो यकीन करे कि दो फरिश्ते हमारे कांधे पे हमारी बदी और नेकी को लिखने के लिए हैं। मेरा खुदा देख रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह हमारे हर काम से बाखबर है। अल्लाह को न नींद आती है न ऊँग आती है। मैं 5 स्टार होटल पे रहूं वहां भी मेरा खुदा देख रहा है। मैं किसी मकई के खेत में रहूं वहां भी मेरा खुदा देख रहा है। मैं किसी धान के खेत में मजदूरों से काम करवाऊं वहां मेरा खुदा देख रहा है। मैं वतन से बेवतन लुधियाना पंजाब में किसी तवाइफ के कोठे पे चला जाऊं, एक रिंग बजे कि मेरा खुदा देख रहा है। यहाँ मेरे समाज के लोग नहीं देख रहे हैं, मेरा बेटा भाई नहीं देख रहा है, मैं खुदा तो देख रहा है। अल्लाह देख रहा है। या इतना जबरदस्त तरीका है, जितना जबरदस्त अकीदा है कि गुनाह 5 स्टार होटल में भी रुक सकता है और रात की अंधेरे में रुक सकता है और दिन के उजाले में भी रुक सकता है। तो दुनिया ने तो देख लिया, आर्मी की मौजूदगी में रेप, कचहरी की मौजूदगी में रेप, पुलिस की मौजूदगी में रेप। अब ये अकीदा दुनिया जवान कर ले कि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है और वह अल्लाह हमें हर वक्त देख रहा है। ये अकीदा जितना ज्यादा मजबूत होता जाएगा, मुसलमान कहता है कि अल्लाह देख रहा है मगर यकीन इसका कमजोर हो गया है। वह सोचता अपने बाप से डरता है, भाई से डरता है, अपने समाज के लोगों से डरता है, लेकिन वह गुनाह करता है, अल्लाह से नहीं डरता है। वह तन्हाई में शराब पीता है, लोगों से शर्माता है। वह तन्हाई में शराब पीता है, लोगों के सामने खैनी नहीं खाता है। इसका मतलब लोगों से डर है, खुदा से डर नहीं है। लोगों से शर्म है, अल्लाह से शर्म नहीं है। लोगों से शर्म है, जिस मुस्तफा का कलमा पढ़ता है उससे शर्म नहीं है। एक कौम मुस्लिम तुम्हारा यकीन है कि अल्लाह देख रहा है मगर दिल में यह अकीदा मजबूती से घर नहीं किया, बस जबान पे है कलमा कि अल्लाह मेरा मालिक है, वो देख रहा है। जिस दिन वो दिल में बैठ जाए कि मेरा खुदा देख रहा है, वो तन्हाई में भी रब से डरेगा और मजमे में भी वो रब से डरेगा। इसलिए दुनिया से मैं कहता हूँ, तुमने तो कचहरी की मौजूदगी में रेप देख लिया, तुमने सारी ताकत आजमा ली, तुमने आर्मी को आजमाया, तुमने पुलिस वाले को आजमाया, तुमने निर्भया के मर्डर केस में, निर्भया के रेप केस में शामिल पांच तुमने अत्याचार करने वाले और साफ रेप करने वाले को तुमने फांसी के फंदे पे लटका दिया ताकि सारा हिंदुस्तान डर जाए। रेप करेंगे तो फांसी के फंदे पे लटका जाएगा, मगर वह पांचों तो फांसी के फंदे पे लटक गया, लेकिन उसके दूसरे ही दिन रेप का केस हो गया, उसके कुछ ही दिन के बाद केस हो गया, बेशुमार केसेस इंडिया में हो गए। अगर फांसी के फंदे पे लटकाए जाने के बाद अगर रेप रुक गया होता तब हम समझते ये तरीका ये सजा कामयाब है, चलो इसको आजमा के रेप को कम किया जाए। लेकिन आए दिन उससे खतरनाक रेप हो रहा पता चला। न आर्मी रोक पाएगी, न कोई फौज रोक पाएगी, न कोई कचहरी रोक पाएगी, मगर एक अकीदा इस्लाम है कि मेरा खुदा है जो मुझे देख रहा है। और ये अकीदा मजबूत हो जाए और दिल में जगह पकड़ ले तो अमेरिका से सेना खत्म होगा, हिंदुस्तान से रेप खत्म होगा, चाइना से रेप खत्म होगा, दुनिया से क्राइम खत्म हो जाएगा। अल्लाह पर यकीन मजबूत होता जाएगा, क्राइम घटते जाएंगे, नेकों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शरीफों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। एक तो अल्लाह का डर और दूसरा एक सबसे बड़ा अकीदा दिल में ये जगह पकड़ना पड़ेगा कि हमने तो सारे तरीके देख लिया मगर ज़िना रुक नहीं पाया। तो आखिर जीन्स और टी शर्ट पहन के एक जवान लड़के के सामने 18 साल की जवान लड़की है, अब कोई बोले कि मुझको भूख लगी है मगर मैं नहीं खाऊं, सामने दाना है नहीं खाऊंगा, मुझको प्यास लगी है सामने पानी है मैं नहीं पीऊंगा, मुझको साहब ख्वाहिशात की आग अंदर लगी है सामने ख्वाहिश की तकमील का जरिया मौजूद है, मैं उसमें लपट नहीं रहूंगा। ये एंटी ह्यूमन है या गैर इंसानी तरीका है। इंसान के अंदर रख दी गई है भूख ताकि वो खाना खाए, इंसान के अंदर रख दी गई है प्यास ताकि वो पानी पिए, इंसान के अंदर
रख दी गई है औरतों से मिलने की ख्वाहिश, ताकि अल्लाह के नाम पे वो शादी करे, एक औरत की किफालत की जिम्मेदारी ले, उसके नाम नफका और महर की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले, उसको रानी बना के घर में रखे, ताकि इनकी औलाद उससे पैदा हो, इनकी ख्वाहिश की तकमील इनके जरिया हो, इनका कलेजा इनसे ठंडा हो। ये औरतों को महर दे के अपने निकाह में लाने, अल्लाह के नाम पे निकाह करने का क्या मतलब होता है? मतलब यही होता है कि ताकि तुम्हारी ख्वाहिशात की तकमील उससे हो। तो भूख लगे तो रोटी, नाना, प्यास लगे तो पानी, और जब काम की ख्वाहिश हो उसके लिए औरतें तुम्हारे लिए हैं, तुम इसका इस्तेमाल मगर कोई बोले कि दाना है मगर मैं नहीं खाऊंगा, पानी है मैं प्यास लगी है नहीं पीऊंगा, औरत है ख्वाहिश दिल में नहीं है मैं नहीं शादी करूंगा, वो आदमी मुर्दा से बदतर है। जिसको भूख लगी है मगर खाया नहीं जा रहा, प्यास लगी है पानी पिया नहीं जा रहा है, औरत की चाहत है शादी कर नहीं रहा है, वो तो मर्द के नाम पे कलंक है। तो ख्वाहिशात की तकमील के लिए दाना, पानी और औरत है। तो अल्लाह ने कहा है हलाल लीगल तरीके से इसका इस्तेमाल कर। मैं कहता हूं जो औरतों को अल्लाह ने मर्दों के लिए पैदा किया है, मर्दों को अल्लाह ने औरत के लिए पैदा किया है, ये बीच में रेप कहां से आ गया, ये ज़िना कहां से आ गया? अगर 1 करोड़ मर्द है, 1 करोड़ औरत है, या फिर 1 करोड़ मर्द है, 4 करोड़ औरत है, तो इस्लाम एक तरीका बताता है कि हर मर्द 4 शादी करे, ताकि 1 करोड़ मर्द अगर दुनिया में जिंदा हो और 4 करोड़ अगर औरतें हैं, तो समाज में जलजला और फितना पैदा होगा। उस फितना को रोकने के लिए ये इस्लामी कानून है कि हर मर्द 4 निकाह करे, ताकि 4 करोड़ औरतें 1 करोड़ मर्द में खप जाए, कंपनसेट हो जाए। ये नेचुरल सिस्टम है। मगर आज औरत के सिर को नंगा सड़क पे लाके कहता है कि निगाहों को बचाइए, रेप मत कीजिए, मैं जेल में डाल दूंगा। सिनेमा में तुम औरतों को नचवा रहे हो, अपनी दुकान पे औरतों को अधनंगी बना के ग्राहक को अपनी तरफ माइल करने और सामान बेचवाने के लिए औरतों को बैठा रहे हो, और फिर कह रहे हो रेप हो रहा है, कत्ल हो रहा है। तुम कोचिंग सेंटर पे जवान मर्दों को आजादी दे दी और रेप कहता रेप हो रहा है, रेप नहीं रुक रहा है, नहीं रुकेगा जब तक ये मखलूत निज़ाम में तालीम रहेगा और जवान मर्द जवान औरत के साथ एक टेबल पर बैठ कर पढ़ेंगे, चाहे वो 8 क्लास का बच्चा हो चाहे ग्रेजुएशन का बच्चा हो, नहीं रेप पाएगा। तुमने तो जांच लिया कि एक एपीएस को तुमने सजा दी, एक प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया, उसकी नौकरी तुमने छीन ली, तो सारे टीचर को तो डर जाना चाहिए। मगर तुमने सस्पेंड करने के बावजूद रेप नहीं रोक पाए, नहीं रुकेगा रेप। एक तरीका है इस्लाम का दिया हुआ, अगर उस पर अमेरिका अमल करे तो वहां रेप रुके, हिंदुस्तान में अमल हो तो रेप रुके। वो तरीका है कि औरतें नाजुक होती है, औरतें पुरकशिश है, औरतों पे पर्दा जरूरी है, वरना एक खूबसूरत लड़की को अगर 10 लड़का चाहेगा मैं उससे शादी करूंगा, अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं कत्ल करके रख दूंगा। ये बताते एक लड़की से एक लड़का शादी करेगा, ये 10 लड़के ढूंढ शादी करेंगे, और अगर सबको मारना शुरू किया किसकी रास्ते, इस रास्ते तू हट जा, ये लड़की हमारे लिए है, और दूसरा बोले तू हट जा, ये हमारे लिए है। ये बताए कितना घर उजड़ेगा, कितना समाज उजड़ेगा, कितनी औरतों का कत्ल होगा, कितने उसके बाप भाई का कत्ल होगा। इसलिए औरतों पे डाल दिया गया है हया की चादर, ताकि उसका हुस्न छुपा रहे, उसकी खूबसूरती छुपी रहे, और जब दिखाई ही नहीं पड़ेगा इसकी आंख बड़ी है, इसकी नाक लंबी है, इसके गाल पे बड़ा गोश्त है, इसकी पेशानी चौड़ी है, या देखने में बिल्कुल हलवा की तरह लग रही है, इसलिए चाहे जान मारना पड़े मार दूंगा, मगर हमको ये चाहिए, मैं कत्ल कर दूंगा उसके बाप को, बरु ये लड़की चाहिए। ये बातें कब हुई? जब उनके चेहरे पे नजर पड़ी, जब उनकी नाक पे नजर पड़ी, जब उनकी आंख पे नजर पड़ी, जब उनके गोरे चेहरे पे नजर पड़ी। लेकिन अगर मोटी चादर उसके चेहरे पे रहे तो पता ही न चलेगा कि काली कलोटी भूतनी है या कोई गोरे रंग की हूर बैठी है। इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि औरतें जवान होने के बाद मोटी चादर डाल लें, ताकि होंडों से इसकी हिफाजत हो, दरिंदों से हिफाजत हो, रेपिस्ट से हिफाजत हो। तो ये पर्दा का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, ये कानून पर्दा औरतों को जलील दबाने के लिए नहीं है, औरतों का हक छीनने के लिए नहीं है, औरतों की आजादी पे हमला नहीं है, औरतों की सुरक्षा के लिए है, औरतों की हिफाजत के लिए है, औरतों की इज्जत की हिफाजत के लिए है। सारे तरीके तुमने आजमा लिया, पुलिस का, कचहरी का, कोर्ट का, मगर रेप नहीं रुका। अब इस्लाम का तरीका आजमा ले, मुस्तफा का दिया हुआ कानून आजमा ले। औरतों और मर्दों को जवान होने के बाद उनका क्लासरूम अलग कर दे, उनका टीचिंग सिस्टम अलग कर दे, और औरतों को चेहरे पे पर्दा डाल दे। न मर्द देखेंगी न रेप की ख्वाहिश पैदा होगी। जो काम आर्मी नहीं कर पाई वो मुस्तफा का दिया हुआ कानून
कानून पर्दा कर पाएगा। जहां भी ये कानून पर्दा नाफिज हो जाए, रेप घटेगा, इज्जत की हिफाजत में इजाफा होता जाएगा। एक बीवी को अपने शौहर से डर लगता है कि किस दिन ये मेरा गला दबाएगा, जबकि शौहर बीवी का रिश्ता सबसे ज्यादा नाजुक, सबसे ज्यादा पाकीज़ा और सबसे ज्यादा खूबसूरत रिश्ता है। एक को दूसरे पे एतमाद होता है, एक को दूसरे पे भरोसा होता है, लेकिन आज वह भरोसा टूट चुका है, आज वह यकीन मिट चुका है। चूंकि हर शौहर को बीवी से डर लगता है और बीवी को शौहर से डर लगता है। अब ये बताएं कि दुनिया रहने की जगह है, ये बताएं कि समाज में कैसे बंदा जिए जहां एक शौहर रात के सन्नाटे में अपनी बीवी को ज़बह कर देता है जाके दूसरी औरत उसके घर में आ जाए। दूसरी औरत की चाहत में जिस बीवी की बेपनाह कुर्बानियां मौजूद हैं, जिन्होंने उसके घर को जन्नत बनाया, जिन्होंने उनके बच्चे को पैदा किया, जिन्होंने मेहनतें करके अपने शौहर के हर गम को बांटने की कोशिश की, लेकिन कैसा वक्त आ गया कि एक शौहर से बीवी को डर लग रहा है किस दिन मुझे ज़बह कर देगी। और आए दिन इस तरह के वाकयात सुनने और देखने को मिल रहे हैं कि एक शख्स अपने 5 दोस्तों के साथ अपनी बीवी से रेप करवाया, उसके बाद अपनी बीवी का गला दबाकर उसे किसी झाड़ी में फेंक दिया। आए दिन इस तरह की खबरें अखबार में छप रही। अब हर औरत को अपने शौहर से डर लग रहा है। औरत भी इस कदर अंधी और इस कदर दुनिया की मोहब्बत में मस्त हो चुकी हैं कि बेशुमार औरतों ने रात के सन्नाटे में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने शौहर का गला दबा दिया। अब शौहर को बीवी से डर लग रहा है जिसको मैंने निकाह करके अपने घर में लाया है, न जाने किस दिन ये मेरा गला दबा, किस दिन ये मेरा खून कर दे, क्योंकि इस तरह की खबरें रोजाना अखबार में छप रही है। इसी पूर्णिया कटिहार सीमांचल जोन का एक वाकया है। एक हिंदू घराने का एक लड़का जो रेलवे में नौकरी कर रहा था, जब उन्होंने शादी की तो उनका छोटा भाई जो उससे ज्यादा खूबसूरत था, उस रेलवे में नौकरी करने वाले की बीवी बन के आई थी। छोटा भाई बेरोजगार था, ये बड़ा भाई नौकरी करके सारे घर को पालता था, मगर हवस को क्या करें, आप ख्वाहिश को आप क्या करें, सीना जो मर चुका है उसको क्या करेंगे आप। रेलवे मुलाजिम की बीवी अपने देवर के साथ मोहब्बत कर लेती, फिर वो अपने शौहर के भाई से मिलकर अपने शौहर का गला छुरी से रेत देती। ये बताएं कि वो भाई कैसा खबीस मर्दूद था जिसने सिर्फ अपने घर को उजाड़ दिया। भाई जिसने उसको पाला था, भाई जिसने अपनी आमदनी से अपने भाई को अपने बच्चे की तरह पढ़ा रहा था, वरना कौन भाई किस भाई को पढ़ाता है। औलाद की चाह मोहब्बत तो सबको होती है, मगर भाई की मोहब्बत नहीं होती। लेकिन कुछ लोग अच्छे होते हैं जो अपनी औलाद की तरह अपने भाइयों को पालते भी हैं, उसे स्टैंड भी करते हैं। तो वह नौजवान, उन्होंने अपने छोटे भाई को पाला, उनकी खिदमत की इसी दिन के लिए कि अपने बड़े भाई की बीवी के साथ मोहब्बत करके घर के कमाने वाले भाई का गला रेत देता। घर उजड़ गया सिर्फ नफसानी ख्वाहिशात की वजह से, सिर्फ सेक्सुअल डिजायर की वजह से। आज भी लोग कहते हैं कि मैं डेवलप कर रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं। ये कौन सी तरक्की है कि एक भाई अपने भाई को ज़बह कर रहा है, एक खाता पीता चमन गुजार रहा है, एक भाई अपने भाई को कत्ल कर रहा है, और एक बीवी अपने शौहर का कत्ल कर रही है। ये डेवलपमेंट है। दुनिया सवाल के कगार पे पहुंची। आज दुनिया में लगी है आग, कोरोना की आग। आज दुनिया में लगी है नफरत की आग। आज समाज में लगी है ढेर सारा धन जमा करने की आग। आज समाज में दूसरों की अच्छाई से चिढ़ने की आग। समाज में आग लगी है एक माँ बाप को ज़बह करके LIC की मैच्योरिटी की रकम लेने की आग। सारे के सारे लोग मस्त हो गए दुनिया कमाने में, चाहे बाप को मार के दुनिया कमाए, चाहे माँ को ज़बह करके दुनिया कमाए,
चाहे अपनी बीवी को मार के दुनिया की राहत वसूल करने का सपना देखे, आज कोई सुखी नहीं है। अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान के देहात तक हर जगहों पे आग लगी है। ऐसा सिर्फ इसलिए है कि जिस अल्लाह ने जमीन बनाई उस अल्लाह का जिक्र ही नहीं। जिस खुदा ने बगैर खंबे के आसमान बनाया उस खुदा का जिक्र ही नहीं। जिस खुदा ने मुझे पैदा किया उस खुदा की इबादत नहीं। मरने के बाद जिस खुदा के सामने हिसाब किताब देने के लिए जाना है उस खुदा से न मोहब्बत है न उस खुदा का डर है। जबकि कुरान शरीफ में आया है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो मोमिन है उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत अल्लाह से होती है। सबसे ज्यादा, चूंकि अल्लाह ने जमीन दी, अल्लाह ने आसमान दिया, अल्लाह ने सूरज दिए, अल्लाह ने चांद दिया, अल्लाह ने सितारे दिए, अल्लाह ने मुझे आंख दी दुनिया देखने के लिए, अल्लाह ने जबान दी मुझे बोलने के लिए, अल्लाह ने कान दिए सुनने के लिए, अल्लाह ने हाथ दिए सामान को पकड़ने के लिए, अल्लाह ने पांव दिए चलने के लिए, अल्लाह ने पेट दिया दाना पचाने के लिए, अल्लाह ने जिसमें ब्लड का निजाम, समाअत का निजाम, तकल्लुम का निजाम, चलने का निजाम, सोचने का निजाम, ब्रेन का सिस्टम, हार्ट का सिस्टम, लंग्स का सिस्टम, स्टमक का सिस्टम, स्मॉल इंटेस्टाइन का सिस्टम, बिग इंटेस्टाइन का सिस्टम, यानी एक खरबों निजाम है सर से लेके पांव तक। एक नस अगर दब जाती है तो 5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं आदमी के, फिर भी बंदा ठीक नहीं हो पाता है। सिर्फ एक नस के रग में, एक रग के दब जाने की वजह से बंदा पागल हो जाता है, वह बिल्कुल आउट ऑफ स्टेशन हो जाता है। बोलना क्या है वह बोलता क्या है। एक सिस्टम है, हजारों लाखों रगे हैं, जब वो सिस्टम से चलते हैं तो आदमी बोलता है, सोचता है, समझता है। एक सिस्टम थोड़ा सा फॉल्ट हो जाए, बेशुमार लोग हैं समाज में जो पागल हो गए उसी एक सिस्टम के फॉल्ट हो जाने की वजह से, रग के दब जाने की वजह से अल्लाह ने खूबसूरत निजाम सोचने का, बोलने का, देखने का, हमारी रोजी का इंतजाम किया है। मैं अपने घर में रहता हूँ, घर से निकल के खेत जाता हूँ, मैं खेत में हल चलाता हूँ, उसमें दाना डालता हूँ, फिर एक दाने के बदले में 700 दाने अल्लाह मुझको अता फरमाता है। मैंने एक मकई का दाना खेत में डाला और उस मकई के से एक पौधा निकला, उसमें से 5 बालियां निकली और 5 बालियों में कई 100 दाने मैं एक डालता हूँ खेत में, और हजारों दाने मुझको अल्लाह देता है ताकि खाओ और जिंदा रहो, मेरी इबादत करो। तुम दूध पियो माँ का जब तुम माँ की गोद में रहो, ताकि तुम जिंदा रह सको। चूंकि बचपन में पैदा होते ही रोटी और चावल खाओगे मर जाओगे। उस वक्त बेहतरीन दवाई है माँ का दूध, बेहतरीन ग़िज़ा है माँ का दूध, बेहतरीन ड्रिंक है माँ का दूध। तो एक बेहतरीन फूड, एक बेहतरीन ड्रिंक, एक बेहतरीन मेडिसिन की सूरत में माँ की खुश्क छाती में दूध की नहर बना के अल्लाह ने इंसान के पलने और पोसने का शानदार जरिया अता फरमाया। और जब बच्चा 2 साल के बाद होता है, माँ का दूध अब जहर हो गया। 2 साल के बाद माँ का दूध बच्चे के लिए अब जहर हो जाता है। जो माँ अपने बच्चों को 2 साल के बाद भी दूध पिलाती है वो माँ डाइन है, जो अपने बच्चे की सेहत से मजाक कर रही है, जो अपने बच्चों को डैमेज कर रही है, जो अपने बच्चों की जिंदगी से खेल कर रही है। इसलिए 2 साल के बाद हर हाल में दूध पिलाना हराम है औरतों का अपने बच्चों के लिए। चूंकि अब उसके लिए माँ का दूध नहीं, उसके लिए रोटी बेहतरीन ग़िज़ा है, चावल बेहतरीन ग़िज़ा है, फ्रूट बेहतरीन ग़िज़ा है, उसके लिए पानी बेहतरीन ग़िज़ा है। अब वो इस्तेमाल करे तो अल्लाह ने हमारी सेहत के मुताबिक कभी दूध दिया, कभी आलू दिया, कभी फ्रूट दिया, कभी मौसमी फल दिया, कभी आम दिया, कभी जामुन दिया, कभी कटहल दिया, और कभी बिल्कुल सालाना फल दिया जो हमेशा दस्तयाब हो। और वो सारे फल अलग अलग इलाकों में पैदा होते हैं ताकि मेरा बंदा बंगाल में आम पैदा करे, कश्मीर में सेब पैदा करे, ताकि बंगाल के लोग कश्मीर के मोहताज रहें और कश्मीर वाले बंगाल के मोहताज रहें, हर आदमी एक दूसरे का मोहताज रहे। तो अल्लाह ने खूबसूरत सिस्टम हमको दिया कि ताकि तुम्हारे इस जिस्म को दूध भी चाहिए, इसे गोश्त भी चाहिए, ये मुर्ग तुम्हारे लिए, ये बकरी तुम्हारे लिए, इसको गोश्त भी नहीं मछली चाहिए, ये मछली समंदर की मछलियां तुम्हारे लिए, जिसको गोश्त सूट न करता हो उसको सूट करती है मछली, ये सींगी मछली जो बीमार का शानदार इलाज है। एक आलू है और एक दूसरा शकरकंद है जो जबरदस्त जाड़े के ज़माने की खुराक है। एक मूंगफली है जो एक बादाम है, पिस्ता बादाम जो बड़ा महंगा 1500-2000 रुपए केजी मिलता है।
और उससे ज्यादा फायदा है उस मूंगफली में जो बिल्कुल सस्ते रेट में मिलती है। ये भी बादाम है, वो भी बादाम है, दोनों में कैल्शियम, दोनों में पोटाशियम, दोनों में सोडियम, जबरदस्त मिनरल दोनों में मौजूद है, ताकि जो गरीब मालदार है पिस्ता बादाम खाए, और वही फायदा मूंगफली में है ताकि गरीब आसानी से उसको खा ले और उसको दस्तयाब हो जाए। अनार में जो मटेरियल्स है वो सारा आम में मौजूद है। अनार चूंकि 250, 300, 400 रुपए केजी है, लेकिन गरीब कहां से खाए, तो गरीब 10 रुपए केजी आम खा ले। उस आम में वो सब मौजूद है जो अनार में मौजूद है। तो बंदा तन्हाई में गौर करे, जानवर न बन जाए। या सेब अल्लाह ने क्यों दिया, गौर करे। या अनार क्यों दिया, गौर करे। या दूध क्यों दिया, उस पर गौर करे। या मछली क्यों दी, गौर करे। ये साफ फ्रूट्स हमें क्यों दिया अल्लाह ने, इस पर गौर करे। ये पानी हमें क्यों दिया, उस पर गौर करे। जब बंदा गौर करेगा तो अब उसको पता चलेगा कि मेरे खुदा ने मेरे लिए कितनी नेमतों का दस्तरखान बिछाया है। ये सारी चीजें हमारे लिए हैं, तो मैं किसके लिए पैदा हुआ हूँ, मेरा क्या काम है। जिस दिन वो इस पॉइंट पे गौर करेगा, एक आवाज उसके ज़मीर से आएगी, कायनात का खालिक तुम्हें बेहतरीन खुराक दिया है, आराम करने के लिए रात दिया है, काम करने के लिए दिन दिया है, रात के लिए सूरज, दिन के लिए सूरज की रोशनी दी है, रात के लिए मीठी मीठी रोशनी वाला चांद दिया। अगर चांद दिन में निकल जाए तो जीना मुश्किल है, और अगर सूरज रात में निकल जाए तो जीना मुश्किल है। सूरज दिन में भला लगता है और चांद रात में भला लगता है। ये दिन के लिए अल्लाह ने सूरज दिए ताकि रोशनी में तुम काम काज करो, और रात में चांद दिए ताकि चांद की मीठी मीठी किरणें तुम्हें गहरी नींद की आगोश में सुला दे। कौन है जो मेरे लिए चांद का इंतजाम किया, कौन है जो मेरे लिए सूरज का इंतजाम किया, कौन है जो मेरे लिए माँ के पेट में माँ का माहवारी खून रोककर मेरी ग़िज़ा का इंतजाम किया, वह कौन है जो माँ की गोद में उसी खून को दूध बनाकर मेरे लिए इंतजाम किया। जिस दिन बंदा गौर करेगा, आवाज आएगी सारी नेमत हमारे लिए और हम किसके लिए पैदा हुए हैं, तो जवाब मिलेगा खूब नेमतों को खाओ, खूब रात में सो, खूब दिन में मेहनतें करो। ये सारी नेमतें तुम्हारे लिए, तुम्हारी पेशानी का सजदा नेमत देने वाले खुदा के। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम्हारी पेशानी का सजदा खुदाए वाहिद की इबादत, खुदाए वाहिद के लिए, और तुम पैदा हुए इबादत के लिए। जब बंदा इस पॉइंट पे गौर करेगा तो सोचेगा कि 8 घंटे गहरी नींद लेने के बाद 10 मिनट मस्जिद में फजर के लिए देना कोई भारी बात नहीं है। जिस अल्लाह ने मुझे 12-8 घंटे की रात दी ताकि मैं जी भर के सोऊं, तो सोने के बाद सबसे पहले अक्लमंदी का तकाजा है कि बंदा खेत जाने से पहले खुदा के दरबार में जाए, बिजनेस करने से पहले खुदा के दरबार में जाए, मॉल जाने से पहले खुदा के दरबार में जाए, वहां फजर की नमाज पढ़ने के बाद कहे इलाही तेरा करोड़ों एहसान है जो तूने मुझे मरने के बाद दोबारा जिंदगी दे दी। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर का क्या मतलब हुआ? तमाम तारीफें उस खुदा के लिए जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदगी अता कर दी। ये नींद मौत का नाम है। नींद की हालत में बंदा मुर्दा की तरह हो जाता है। कोई उसकी गर्दन पे छुरी चला दे, उसके हाथ काट ले, उसके पांव काट ले, इसे पता नहीं चलेगा। तो नींद मौत की दूसरी शक्ल का नाम है। इसलिए हुजूर ने हमें दुआ सिखाया कि जब तुम रात गुजारने के बाद नींद से बेदार हो जाओ, ये दुआ सबसे पहले पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने हमें मौत देने के बाद दोबारा जिंदा कर दिया, और फिर वो इलैहि नुशूर, उसी की तरफ मुझको उठना है और अपने हर किए सफेद स्याह और सफेद का हिसाब अल्लाह को देना है। बंदा जब इस नेमत पे गौर करेगा, 8 घंटे की नींद पे, तो 10 मिनट के लिए फजर पढ़ना उसको गिरा नहीं गुजरेगा, उसके लिए बोझ नहीं गुजरेगा। जिस रब ने मुझे 8 घंटे की नींद दी, उस रब के लिए 10 मिनट निकालना कोई भारी बात नहीं है। लेकिन चूंकि लोगों ने सोचना छोड़ दिया, लोग दौलत की मोहब्बत में पागल हो गए, लोग मजनू हो गए, लोग वहशी हो गए, लोग जानवरों से बदतर हो गए। मैं कहता हूं आज इंसान की हालत कुत्तों से बदतर हो गई है।
मालदार लोग हैं, अरबपति खरबपति हैं, मीठा अंगूर दरख्त से तोड़ के लाओ, हमारे इन दोस्तों को खिलाओ। जैसे पूर्णिया शहर में रहने वाला बंदा, वो साहब मंझेली के एक देहात में अपना बाग बनाया हुआ, आम का मौसम होता है, और ये बंदा अपने 10 दोस्तों को लेके सुबह सुबह बाग में आ जाता है और कहता है, मुबारक हमारे ये दोस्त है, ये गणेश स्टोर के मालिक है, ये रूपचंद के मालिक हैं, ये साहब फला चंद हैं, ये फला मरवाड़ी हैं, ये फला गुजराती हैं, जबरदस्त मीठा आम लाओ, तुम जो सबसे अच्छा मीठा आम हो वो तोड़ के लाओ। अब उसका नौकर गुलाम तोड़ के आम लाता है और अपने दोस्तों से कहता है, कैसा आम लगा, ये गुलाब खास कैसा लगा, ये मालदा कैसा लगा, ये साहब अमरपाली आम ये कैसा लगा, ये फला आम कैसा लगा, ये खिलाता है। वो बसरा का रईस अपने रईस दोस्तों के साथ उस बाग में आया, कहा, मुबारक जबरदस्त मीठा अंगूर तोड़ के लाओ, ये हमारे अरबपति दोस्त हैं। मुबारक सामने वाले पेड़ से अंगूर तोड़ा और लाके दे दिया। अंगूर जब खाया तो बड़ा खट्टा था। बाग के मालिक ने कहा, मुबारक तुमको मैंने कहा ये हमारे बड़े मालदार दोस्त हैं, तुमने देखा नहीं कि कैसा खजूर लाया। कहा, फिर जा ला, दूसरे दरख्त से तोड़ के लाया, उस दरख्त का अंगूर भी खट्टा था। अब जरा थोड़ा सा तेवर बदला बाग के मालिक का, कहा, मुबारक मैं तुमसे कहता हूँ मीठा अंगूर लाओ। ये फिर गया, एक दरख्त से अंगूर तोड़ा और वहां से लाके रख दिया। इत्तेफाक से उस दरख्त का अंगूर भी खट्टा था। अब बाग के मालिक से रहा नहीं गया, कहा, मुबारक मैं तुमसे बार बार कहता हूँ मीठा खजूर, ये मेरे दोस्त क्या समझेंगे कि तुम हमारे बाग का सारा दरख्त खट्टा अंगूर पैदा करता है, मैंने तुमसे कहा ना कि मीठा अंगूर लाओ। अब मुबारक से नहीं रहा गया। मुबारक ने कहा कि हुजूर ये बताइए कि मैं कैसे जानूं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा होता है, मैं कैसे समझूं का क्या मतलब। कहा, मैं खाऊं चखूं तब न पता चले कि किस पेड़ का अंगूर मीठा होता है। कहा, क्या मतलब। कहा, मतलब यही कि आपने बाग की रखवाली के लिए मुझको रखा है और अंगूर खाने के बारे में कब आपने बताया है, मैं निगरानी कर रहा हूँ। आम चोर, आम के बाग में रह के पैसा भी लेना है और आम के मालिक, बाग के मालिक का आम भी चोरी करके रात में बेचना है। ए मछेरे की सूरत में चोर, तुम मालिक तालाब वाले की मछली की हिफाजत करने के लिए 10,000 रुपए महीना लेता है और रात में जाल डाल के मछली चोरी से अपने घर में पहुंचा देता है। बच्चा खाएगा वह चोरी की मछली, ये बताते ब्लड कैसा होगा, उस बच्चे का ज़मीर कैसा बनेगा, उस बच्चे की ख़मीर कैसे तैयार होगी। आज जो समाज में डकैत, चोर, कमीने, खसीस, रसील, कुत्तों से बदतर लोग से समाज जो भर गया है, ये माँ की बदअमली का नतीजा है, ये बाप की शरारत का नतीजा है, ये हरामखोरी का नतीजा है। मुबारक ने कहा, मैंने आम चखा कहाँ है, जो अंगूर चखा कहाँ है, जो मैं आपको बताऊं कि किस पेड़ का अंगूर मीठा है। ये उसका चेहरा गौर से देखने लगा। कहा, मुबारक तेरे जैसे ईमानदार लोग भी दुनिया में मौजूद हैं। जब मैं हफ्ते में एक बार बाग में आता हूँ, तू 24 घंटे बाग में रहता है और डेली तू अंगूर खा भी लेगा और 10 केजी अंगूर बेच भी लेगा और 10 केजी अपने घर में भी भेज देगा। मुझको क्या खबर, ये आज से 1200 साल पहले की बात है। 1200 साल पहले, उस वक्त में तो कोई सीसी कैमरा का सोच भी नहीं सकता है। तो ये बता दे मुबारक, तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। मुबारक बोला, मेरे दिल में अल्लाह का डर है, मैं अल्लाह के खौफ से ऐसा नहीं करता हूँ। आप तो छोटा मालिक हैं, मेरा खुदा मेरा सबसे बड़ा मालिक है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। ये जो समाज में छोटे कमीने, डकैत, चोर, शराबी, चोर, गाय चोरी करने वाला, शराब पीने वाला, ये अपनी चचेरी बहन की आबरू लूटने के लिए उनकी गली का चक्कर लगाने वाला, ये जो रेपिस्ट आप पैदा कर रहे हैं, सारा समाज ज़ना से, शराब से, सूद से जो भर गया है, ये हमारी माँ बहनों को जो ग्रुप वाला सूद खाने की आदत लग गई है, ताकि हमें पैसा मिले, अपने पैसे से मैं फ्रिज खरीदूं, अपने पैसे से मैं एसी, अपने पैसे से साहब मैं साहब फला सामान घर में खरीदूं। ये जो चाहत के दिल में पैदा हुई है, सूद का एक टाका कोई खाए, उसका इतना खतरनाक गुनाह है कि जैसे वो अपनी माँ से ज़िना करे, इतना खतरनाक
खतरनाक गुनाह एक पैसा खाने का। और अगर कोई औरत ऐसा करे, ये बता दे कि वो अपने पाप से मुंह काला करेगी, अपने पाप से मुंह काला करवाएगी। ये जो हपा हप सूद का पैसा खाने के लिए, अपने घर को सामान से सजाने के लिए गैरतमंद होगी वह औरत जो करोड़ों के सूद के पैसे पे थूक दे, पेशाब कर दे, पाखाना कर दे। मैं किराए के घर में रह लूंगी मगर मैं अपनी आने वाली नस्लों को डकैत और चोर नहीं बनाऊंगी। जरा देख ले, मुबारक एक अंगूर तक नहीं खाया, मालिक उसका रहता है शहर में मगर वो अल्लाह से डरता है और कहता है तू छोटा मालिक है इस बाग का, बड़ा मालिक तो मेरा खुदा है जो देख रहा है। मैं उससे डरते हुए तेरे बाग का एक अंगूर आज तक चखा नहीं हूं, क्योंकि आपने रखवाले के लिए रखा है न कि खाने के लिए। उस बाग का मालिक खड़ा हो गया। मुबारक से कहा, मुबारक तुम सच बोलते हो? कहा हाँ हुजूर मैं सच बोल रहा हूँ। कहा मुबारक एक बात मेरे दिल में आ रही, तेरे जैसा ईमानदार और ऑनेस्ट कहाँ मिलेगा, इसलिए अब मैं ये तजवीज मेरे दिमाग में आ रही है। मोबाइल खोलने दो। अच्छा, जिसका मोबाइल खोलेगा कोई ऐलान यहाँ से नहीं होगा। मोबाइल हाथ में लेके तुम घूमेगा बाजार में जहाँ 50 तरह के लोग आए हैं और यहाँ से ऐलान करवाएगा। 1000 भी मोबाइल चोरी हो जाए यहाँ से ऐलान नहीं करवाने का। तुम मोबाइल लेके आया, तुमको मोबाइल लेके मस्जिद जा रहा, मोबाइल लेके जलसे में आ रहा, जब लाया है तो हिफाजत से रख। और चोरी हो जाए तो चुपचाप ऐलान 1 लाख बार करूंगा, कोई देने वाला नहीं है तुम्हारे मोबाइल को। जैसे तुम शरीर वैसे मोबाइल का चोरी करने वाला शरीर। एक ही समाज के तुम हो, इस समाज में कोई बगदाद का वली नहीं आया है कि ऐलान सुनेगा और आने के बाद उसको तेरा मोबाइल दे देगा। जिस समाज का तुम है लुच्चा लफंगा मोबाइल में गंदी फिल्में देखने वाला, उस समाज का चोरी करने वाला भी तेरे से बड़ा लुच्चा और लफंगा है। मरना जलसे में आके मोबाइल लेके घूम रहा, दूसरों की मौत बेटी का चेहरा देख रहा है, कोई ऐलान यहाँ से नहीं होगा। अब जरा गौर से तुम सुन ले। वो शख्स बोला मुबारक क्या तेरी शादी हो गई है? क्या तेरी शादी हो गई है? कहा मेरी शादी नहीं हुई है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मुझको कौन अपनी बेटी देगा? मेरे जैसे गरीब आदमी को नौकरी करने वाले को कौन बेटी देगा? उस बाप का मालिक अरबों में खेलने वाला वो कहता है मुबारक अगर मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूं, क्या बात है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह। बाप के अरबपति मालिक ने बोला अगर मैं अपनी बेटी तेरे निकाह में दे दूं तो वो बंदा मेरी तरह नहीं था। हाँ हुजूर कैसे दीजिएगा, आप तो अरबपति हैं, आपका तो बाग का मालिक है, हम तो गरीब आदमी हैं, आप कैसे दीजिएगा, हुजूर आपका बड़ापन है। ये नहीं, हम लोग गियाने वाली पार्टी नहीं। मौलाना आए, मौलाना का हाथ चूमो, अपने हाथ सर पे रखो तो दुआ मिलेगी। मैं कोई होंडा, कोई चोर, कोई डकैत, कोई शराबी, कोई झूठ बोलने वाला नेता आ जाए, उसके पीछे मारे मारे फिर रहा है, उसके पीछे मारे मारे फिर रहा है, उसका जहाँ झूठे का कदम पड़ेगा जमीन लानत बरसाएगी। अगर एक मौलाना का कदम तेरे घर में पड़ गया, जो कुरान पढ़ेगा, हदीस पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, वो जमीन बरसों तक मुस्कुराती रहेगी। इसलिए आलिमों नेक लोगों का हाथ अपने सर पे लेके आशीर्वाद ले, उनकी खिदमत कर। चोर डकैत के पीछे दौड़ने से कुछ नहीं मिलेगा। आलिमों की खिदमत कर, आलिमों के पास रह, उनका चेहरा देख, उनसे आदेश ले, उनसे बरकतें हासिल कर। एक अरबपति हिंदू अपने पंडित का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेता है और तुम अपने मौलवी की 24 घंटे गिबत करता रहता है। ये मौलवी ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये मस्जिद के इमाम तो हरामखोर, ये मदरसे का नाज़िम तो हरामखोर, ये मौलाना हरामखोर, वो फला हरामखोर। ये कौन सी बात है? एक हिंदू से मैंने आज 54 साल की उम्र में 4 साल मैनेज कर दूं, 50 साल से मैं हिंदुओं के समाज को देखता हूँ, एक हिंदू नहीं मिला जो किसी पंडित के खिलाफ गिबत की पोटली लेके बैठा हो। लेकिन एक मुसलमान को आए दिन रोजाना देखता हो, मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ी और उसके बाद आके इमाम की गिबत की पोटली खोल के बैठा। ये इमाम ऐसा, वो मौलाना ऐसा, ये पीर ऐसा। जलसा कराने से क्या होगा? इन नजराना मौलाना लोग लेके चला जाएगा। ये बच्चे की शादी में डीजे में 1 लाख खर्चा करने वाला मौलाना के 10,000 लिफाफ पे उसकी नजर रहती है। या चोर और डकैत, ये हराम रास्ते में पैसा खर्चा करने वाला, ये डीजे बजाना हराम है, ये ढोल बजाना हराम है, ये बिंजू बजाना हराम है, ये साहब बिंजू बजाना, डीजे बजाना हराम है। तो हराम के पीछे 1 लाख खर्चा किया, वहां कोई नहीं
बोला तेरी शादी में नहीं जाऊंगा, मगर इमाम साहब मौलाना जो घंटा हमें दीन सिखाया उसको मैंने 20,000 रुपए दिया, इसके सीने में खटकने लगता है। जब तक मौलाना से दुश्मनी न करे, उसकी खिदमत न करे, उसको सलील न कर दे, उस वक्त तक इस खसीस और रजील का सीना ठंडा नहीं होता है। इसीलिए तुम पैदा काफिर अपने धर्म गुरु का एहतराम और सम्मान करें। मोदी जी जैसा पूरे भारत का प्रधानमंत्री वो अयोध्या जाता है तो पंडित जी का आशीर्वाद हाथ में अपने सर पे रखता है, उनके चरण को छूता है। जो 140 करोड़ हिंदुस्तानी का वजीर आजम है वो अपने धर्म गुरु का सम्मान करता है। जो धर्म गुरु 10,000 महीना घंटा बजा के कमाता है, प्रधानमंत्री उसका चरण छूता है, और तुम अपने मौलवी को 5,000 रुपए तनख्वाह देकर उसको तुम जलील समझता है। जो हमेशा दीन की बातें करता है, जो दीन सिखाता है, जरा सुन ले अपने ज़र्फ की, अपने समाज, अपने अहवाल की बात है। अब वो शख्स बोला मुबारक क्या बोला, गियाया नहीं। अरे साहब आप कैसे बेटी दीजिएगा, नहीं मुबारक क्या बोला जरा गौर से सुनना। मुबारक कहता हाँ ईसाई शादी ब्याह में लड़की का हुस्न देखते हैं, क्रिश्चियन शादी ब्याह में लड़की की खूबसूरती देखते हैं, और यहूदी शादी ब्याह में माल देखता है। यहूदी हरीस कौम है, वह नेतन्याहू हरीस लालची दौलतों का पुजारी, इंसान की लाशों पे सिक्के कमाने वाला जलील तरीन कौम है यह यहूदी शादी में माल देखता है, और क्रिश्चियन शादी में लड़की की खूबसूरती देखता है। और क्या बोला मुबारक, मोहम्मदी शादी में दीन और अखलाक देखता है। मोहम्मदी मुस्तफा का मानने वाला शादी में दीन और अखलाक देखता है, ईमानदारी देखता है। क्या जबरदस्त बात मुबारक ने कही। कहा मुबारक मैं शहर जाता हूँ, अपनी बीवी से मशवरा करता हूँ, उसके बाद फिर मैं तुझसे बात करता हूँ। तुमने अपनी ईमानदारी से मेरे सीने को तुमने सॉफ्ट बना दिया है, ईमानदारी से तुमने हमारे बदन को हिला के रख दिया है। वह बाग का मालिक शहर गया, अपनी बीवी से मशवरा किया, क्या आप बिटिया की शादी के लिए मैंने एक बड़ा ईमानदार देखा है, वो अपने बाप का नौकर है। अब बता तेरी राय क्या है। अरबपति की बीवी खरबपति, अगर हमारी बीवी होती तो कहती अरे वो तो नौकर है, उससे शादी दे दीजिएगा, समाज वाला क्या बोलेगा, वो कमा के क्या खिलाएगा, एक बच्चा पैदा होगा ऑपरेशन से तो 50,000 टका कहाँ से लाएगा। मौलाना लोगों को कोई बेटी नहीं देता है, इनकी तनख्वाह 10,000, ऑपरेशन पड़ा तो 50,000 कहाँ से लाएगा। बेशुमार मौलाना है, शादी नहीं हो रही। एक मौलाना रोने लगा भी आजमनगर एरिया की तरफ, हजरत शादी हुई थी, मेरी बीवी आई थी, 1 महीना तक सिर्फ फोन से अपने यार से बात करती रही। मैंने कहा जाओ बाप के यहाँ जाओ, तुम मेरे पास नहीं रह पाओगी। वो चली गई, अब शादी नहीं हो रही। हुजूर क्या करें, दुआ कर दीजिए शादी हो जाए। एक मौलाना बंबई में है, जहाँ मैं जाके कभी दिल्ली में कभी ठहरता हूँ मस्जिद में, वो जबरदस्त कुरान पढ़ता है। बोला हुजूर शादी नहीं हो रही है, कोई दुआ करते हैं, ताबीज लिखते हैं। चूंकि हमारे इलाके में सब माल वाले को बेटी देते हैं, मेरे पास 15-20 हजार महीना कमाता हूँ, कोई बेटी नहीं दे रहा। बेशुमार लोग हैं जो बेटी शादी नहीं हो रही है और लड़की कोई नहीं दे रहा है। ये हम जैसे गंदे लोगों की कहानी है। वहाँ बसरा का अरबपति अपनी बीवी से जब कहा, बीवी बोली मैं भी अपनी बिटिया के लिए ऐसा ही जन्नती शौहर तलाश कर रहा था। क्या बात है। आज हमारी चोड़ेल माँ, आज हमारी बदतमीज माँ, गीबत करने वाली माँ, 10 मर्दों को झांक के देखने वाली माँ, मोबाइल पे मटक के 10 मर्दों से बात करने वाली माँ, अपने शौहर से गुस्से से बात करना और दूसरे से मुस्कुरा के मजा ले के घंटा बात करना। शौहर से 1 मिनट में मोबाइल रख देना और दूसरों से घचड़ मचड़ 10-10 घंटा बातें करना। ये हरामखोरी का दिलदादा हो गई है माँ। इसकी पेट का जो बच्चा होगा वह चोर और डकैत क्यों नहीं पैदा होगा। ये अरबपति की बीवी तहज्जुद पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, इशराक पढ़ने वाली, चाश पढ़ने वाली, अरबों के दौलत में बैठकर तकवा परहेजगारी, वो कहती है मैं भी अपनी बेटी के लिए ऐसा ही नेक खोजता था। कहा मगर मैं अपनी बेटी से पूछ लो। शौहर बीवी से पूछा, बीवी बोली मेरी तमन्ना तो है कर दो, मगर जरा बिटिया जवान हो गई है, उससे जरा राय पूछ लो उसकी क्या राय है। जब माँ बेटी के पास गई और बोली
बोली कि बेटी एक ईमानदार नेक परहेजगार बाप का जो रखवाला मुबारक है वो अपने बाप का वो बड़ा ईमानदार, तेरे बाप की पसंद है कि उससे तेरा निकाह हो जाए ताकि जन्नत का काम करने में आसानी हो जाए। मेरी भी वही राय है। बेटी तू बता दे तेरी क्या राय है? आज की छुछंदर बंदर बेटी नहीं, 7 साल की बेटी हाथ में मोबाइल या जींस टी शर्ट पहना और घूमने लगे नहीं, वो अरबपति की तिलावत करने वाली बेटी वो कहती है जो राय मेरी बाप की, जो राय मेरी माँ की, मैं माँ बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम करता हूँ, मैं माँ बाप की मर्जी पे सरे तस्लीम झुकाता हूँ। अरब के आलत मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, सरजमीने दुआनिया, सरजमीने दुआनिया। हजरात एक जरूरी ऐलान यह है कि किसी की बच्ची गुम हो गई है, स्टेज के करीब वो बच्ची हाजिर है। एक बच्ची जो जिसकी भी बच्ची गुम हुई है वो बच्ची के पास आकर स्टेज के करीब आकर बच्ची को ले जाए। दूसरा कोई ऐलान यहाँ से नहीं होगा। वहाँ एक और जलसे का दफ्तर रखो अलग वहाँ पे, जहाँ कोई गुमशुदा माल, गुमशुदा मोबाइल और गुमशुदा आदमी की तलाश होगी। जरा गौर से सुनो, बस ये आखिरी बात के बाद मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, अब हमारी तकरीर पूरी हो गई। जरा गौर से सुनो, अब क्या है कि बेवी की राय मालूम हो गई, बेटी की राय मालूम हो गई। अब शहर के बड़े बड़े अरबपति रिश्तेदारों से पूछना, मैंने अपनी बेटी की शादी एक हाफिज कारी मौलाना ग्रेजुएट जो अबू ज़हबी दुबई में काम करता है, 3 लाख मुबेस महीना कमाता है, मैंने अपने रिश्तेदारों को बोला कि पूछा कि बिटिया की शादी मेरी बेटी मौलाना है इससे करना चाहता हूँ। कोई बोला अरे अरे उस गांव में अच्छे लोग नहीं है, अरे अरे वो लड़का ऐसा है, अरे अरे वो ऐसा है। कोई नहीं बोला कि आलिम है, हाफिज है, कारी है, मौलाना है, अच्छी कमाई करता है, ग्रेजुएट है, कोई नहीं बोला। तो अब उसके बाद क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोला कि सारे उनके रिश्तेदारों ने कहा कि बिल्कुल सही, ईमानदार नेक परहेजगार शौहर है, करा देनी चाहिए, हम लोग शरीक हो जाएंगे। मुबारक को खबर दी गई, मुबारक को अब बुलाया गया। शहर के तमाम मालदार, सारे मालदार, दरूद पढ़ने वाला, कलमा पढ़ने वाला, अरबों की तो मिल्कियत है, मगर तहज्जुद इशराक पढ़ने वाला, औरत लाजवाब, लड़की लाजवाब, बाप लाजवाब, रिश्तेदार लाजवाब, मुबारक को बुलाया गया और उतने सारे बड़े बड़े अरबपतियों के बीच में अपनी बेटी का निकाह अपने नेक वक्त नौकर के साथ करवा दिया। मालूम है जब लड़के का तकवा देखकर निकाह किया गया तो उसका नाम था मुबारक। अगर तुम जलसा गौर से सुनता है और तुम्हारे बाल बच्चे मदरसे में पढ़ते हैं और तकरीर पे नजर रहती है, सुना होगा अब्दुल्ला इब्ने मुबारक नाम का एक मुहद्दिस कबीर है इस्लामी हिस्ट्री में, जो दुनिया के 10 बड़े मुहद्दिसीन में एक नाम अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का, जो आलिम और वली और कुतुब सारे एजाज़ात उसके पास है। ये मुबारक की शादी जो गुलाम था एक बाप का, ईमानदार और अरबपति की बेटी से निकाह हुआ जो तहज्जुद गुजार थी, या दोनों लड़की के मिलन से जो बच्चा पैदा हुआ उसी को दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक के नाम से जानती है। जब माँ लाजवाब हो, जब बाप लाजवाब हो तो बेटा का लाजवाब होना तय है। तुमने सुना होगा एक लड़की जो ज़बान में खता नहीं की, आंख में खता नहीं की, हाथ में खता नहीं की, पेट में हराम गज़ा नहीं की, और एक नौजवान जो दिन रात भर सजदा और दिन में जिहाद, वो जब दोनों आपस में निकाह की बंदिश में बंधे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस दोनों जोड़े से जो औलाद दी है वही बच्चा क़यामत तक के वलियों का सरदार, बड़े पीर रोशन ज़मीर अब्दुल कादिर जिलानी की सूरत में पैदा होता है। जब बाप होता है लुच्चा, जब बाप होता है गुटखाखोर, जब बाप होता है मोबाइल चोर, जब माँ होती है 10 मर्दों को सूंघने वाली, उसका बच्चा चोर, डकैत, लुच्चा, लफंगा, बंदर पैदा होता है। जब माँ हो नेक परहेजगार, नेकी का मुजस्समा गौसे पाक की माँ की तरह, और जब बाप हो गौसे पाक के बाप की तरह रात भर सजदा और दिन में जिहाद और हराम पेट में नहीं दाखिल करने वाला, तब बेटा वक्त का कुतुब होता है, अब्दाल होता है। ताजुल शरिया की माँ अपना सारा जेवर बेचकर मदरसा के टीचर की तनख्वाह का इंतजाम करने वाली, और उनका बाप 1 लाख मुरीद है मगर हाथ नहीं फैलाने वाला। उसको का जो
बच्चा पैदा हुआ 10 करोड़ मुरीदों का मुर्शिद अख्तर रजा खान अज़हरी पैदा हुआ, ताजुल शरिया पैदा हुआ। जमीन का असर, क्लाइमेट का असर, फजा का असर, एटमॉस्फेयर का असर, जगह का असर, माँ का असर, बाप का असर। माँ जमीन है, बाप बीज डालने वाला है, बीज नकारा तो फसल जली हुई, जमीन सड़ी हुई तो फसल सड़ी हुई। अल्लाह तबारक व तआला मेरी माँ बहन को नेक बनाए, उसे मुत्तकी परहेज़गार बनाए, हमारे नौजवानों की निगाहों में अल्लाह हया डाल दे, इन बुजुर्गान दिन की जिंदगी से रोशनी हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा जोर से बोलो आमीन। अल्लाह तबारक व तआला इस जलसे को कबूल फरमाए, इस जलसे की बरकतें अता फरमाए। यह जलसा तामीर मस्जिद के सिलसिले में मुनक़िद हुआ है, मदरसा अशरफिया रज़विया भी है। इतना बड़ा जलसा बहुत दिनों के बाद इस इलाके में देखने को मिला है। ये रूहानी खुराक घंटा डेढ़ घंटा आपने खा लिया, आपने आपके कान ने नेकी कर ली, आपकी आंखों ने नेकी कर ली, आपका सीना नेकी कर चुका है। अब एक माली नेकी कीजिए। जब बसिलसिले तामीर मस्जिद जलसा हुआ है, मैं एक शख्स चाहता हूं इतना बड़ा मजमा में वो हमें 5000 रुपए का छोटा तोहफा सरकार गौसे पाक के लिए, गरीब नवाज के लिए, आला हज़रत फाज़िल बरेलवी की रूह को सवाब पहुंचाने के लिए 5000 रुपए का एक छोटा सा नजराना मैं इतने बड़े मजमे से डिमांड कर रहा हूं। 5000 रुपए का एक छोटा सा तोहफा लेके आए और मस्जिद की तामीर में भागीदारी ले ले। और देखिए अभी मदरसा के लिए अभी देख ले कि सरकार गौसे पाक की मदद कैसे पहुंचेगी, गरीब नवाज की निगाह आता कैसे आपके लिए हो जाएगी, किस तरह मुश्किलात आपकी आसान हो जाएगी। एक बंदा इतने बड़े मजमे में चाहिए जो 5000 रुपए की खैरात मदरसा अशरफिया रज़विया के लिए वो दे दे, तो मेरा कलेजा ठंडा हो जाएगा। जो मैंने तारीफ की उत्तर प्रदेश के ड्राइवर की, फिर मैं तारीफ करूंगा बिहार और पूर्णिया के इस इलाके की। मैंने 5000 मांगा, 10 आदमी 5,000 लेके आ गए। पहला आदमी आ जाए इन बुजुर्गों के फैजान से मालामाल होने के लिए, पहला आदमी आ जाए जो गौसे पाक का फैजान लेने के लिए 5000 रुपए से मदरसे की तामीर, मदरसे में हिस्सा ले। गुलाम रसूल साहब ने 5000, माशाअल्लाह गुलाम रसूल भाई 5000 रुपए से मदरसा अशरफिया रज़विया की तामीर में हिस्सा लिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कौन है? ये कौन साहब है? मुखिया हबीब भाई छतिया, इन्होंने 5000 रुपए से मदरसा अशरफिया और रज़विया की, माशाअल्लाह क्या बात है, जबरदस्त उन्होंने इस मदरसे का ताउन किया। अल्लाह उनके माल में बरकत दे, अल्लाह उनकी औलाद में बरकत दे, अल्लाह उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, अल्लाह खतरनाक बीमारी से उसको बचाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दूसरा कोई आदमी हो जो हमारे भाई का साथी बन जाए। दूसरा हमारे कुछ किसने कहा? गुलाम रसूल भाई, गुलाम रसूल साहब ने 5000 रुपए से मदरसे का ताउन का। तीसरा मेरा भाई चाहिए, कोई कादरी भाई आ जाए, कोई चिश्ती भाई आ जाए जो अपने शेख गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैजान को पाने के लिए 5000 रुपए लेके इस छोटे से मदरसे की मैं जब आया, मैं देख के दंग रह गया। माशाअल्लाह छत पड़ी हुई है, बरामदा वसी कुशादा है और मदरसा है। अब इसमें मजीद निखार और तरक्की के लिए सरमाए की जरूरत है। जो बच्चे को पढ़ाते हैं उसकी तनख्वाह के लिए सरमाए की जरूरत है। जहाँ पढ़ाया जाता है उस बिल्डिंग की तामीर के लिए सरमाए की जरूरत है। जो बच्चे पढ़ते हैं उसकी खुराक के लिए सरमाए की जरूरत है। मदरसे में मरते दम तक चंदा से काम चलता रहेगा। वो पुराने जमाने में 100 एकड़ जमीन लोग मदरसे में डोनेट करते थे, उसी जमीन की आमदनी से मदरसा चलता था। लेकिन अब तो एक धूर जमीन कोई देने वाला नहीं है, तो अब मदरसा कैसे चलेगा? ऐसे वक्त में ज़कात का कानून है, फितरा का कानून है, शर्म कुर्बानी का कानून है। जमीन से जो फसल पैदा होती है उसका 10वां हिस्सा या 20वां हिस्सा निस्फ उश्र और उश्र निकालने का कानून है। उससे मदरसा क़यामत तक चलता रहेगा। तीसरा बंदा चाहिए जो 5000 रुपए लेकर मदरसा की मदद करे, मौलाना साहब का ताउन करे, इनके हाथ इनके बाजू को मजबूत करे ताकि मौलाना नर्वस न हो जाएं। आपका ताउन मिलेगा, इनका हौसला रहेगा, फिर ये मदरसा एक जबरदस्त तालीमी मरकज में तब्दील हो जाएगा। दुनिया के सारे लोग, अक्सर लोग मदरसा उजाड़ने में लगे हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कसम खा लो कि तुमने मदरसा बंद करने के लिए ठाना है। अब हम मुसलमान भी भूखे रहकर मदरसा को आबाद करने के लिए ठान लिया है।
भूखा रहेंगे, मदरसा चलाएंगे, एक रोटी खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और मुस्लिम समाज के सारे बच्चों के पढ़ने और शिक्षण का उनका इंतजाम करेंगे। तो अब अपना कीमती सरमाया देना होगा ताकि मदरसा तरक्की करे। 5,000 रुपए का मुतालबा अपनी जगह रहेगा, लेकिन अब वो अपनी जगह वो मुतालबा रहेगा 1,000 रुपए का छोटा सा डिमांड मैं आपसे करता हूँ। 100 आदमी, यहाँ कई हजार लोग हैं, 100 आदमी, सिर्फ 100 आदमी 1,000 लेके आ जाए तो 1,00,000 रुपए का छोटा सा ताबुन मदरसे पे होगा। और बूंद बूंद से समंदर बन जाता है, बूंद बूंद से तालाब बन जाता है। आपका 1,000 होगा, मगर यहाँ 1,00,000 रुपए अभी 10 मिनट के अंदर में हो जाएगा। 100 बंदा, कल बच्चा गिरेगा, आइए कल एक बच्चा गिरेगा, 5,000 रुपए इलाज कराने में लगेंगे। अगर हाथ टूट गया तो 20,000 रुपए इलाज करने में लगेंगे। सदका देने से अल्लाह का गुस्सा, अल्लाह का गजब ठंडा होता है। बस सिर्फ छोटी सी रकम 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का ताबुन मदरसे को आपका चाहिए। 100 आदमी महफिल से उठ जाए, जिसकी जेब में 1,000 रुपए है वो लेके आ जाए, जिसकी जेब में 500 रुपए की रकम है वो लेके आ जाए, जिसके पास 100 रुपया है वो लेके आ जाए, जिसके पास 50 रुपया है वो लेके आ जाए। एक बंदा बैठा नहीं रहे, सारे लोग अपनी जगह से उठ जाए, 50 रुपए लेके आ जाए, 100 रुपए लेके आ जाए, 500 रुपए लेके आ जाए, 5,000 रुपए लेके आ जाए। अभी समझ लें कि बगदाद से सीधा कनेक्शन इस जलसे को हो जाएगा। सरकार गौसे आज़म का फैजान होगा, आपका घर माला माल होगा, आपकी औलाद माला माल होगी, आपकी नस्लें माला माल होंगी, आपके बाल बच्चे माला माल होंगे। 100 रुपए लेकर, 50 रुपए लेकर, 500 रुपए लेकर, 1,000 रुपए लेके आ जाए सारे लोग और देख लें कि कादरी फैजान कैसे होता है, सेहत कैसे मिलती है, घर में बरकत कैसे होती है, बच्चों में हया कैसे आता है, माँ बाप को अच्छी सेहत कैसे मिलती है। कोई बंदा बैठा ना रहे, अल्लाह देख रहा है कौन कितना दे रहा है। नाम की भूख नहीं रखा है, अल्लाह देख रहा है कौन 1,000 दे रहा है, कौन 500 दे रहा है, कौन 2,000 दे रहा है, अल्लाह तबारक व तआला देख रहा है। इसलिए सारे लोग आ जाए, एक बंदा बैठा ना रहे, बिल्कुल तूफान बनकर, आंधी बनकर, सैलाब बनकर सारे लोग स्टेज पे आ जाए। जिसके पास जितना है सब दे दे, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 5,000 रुपए, 11,000 रुपए, 50 रुपए, 20 रुपए, जिसके पास जो हो वह सब कुछ डालते चले जाए। आप देख लें मदरसे में ताउन करने की बरकतें क्या होती है। हर महीने बांधने के मुझको 100 रुपए मुस्तफा के मेहमानों को देना है, 500 रुपए मुस्तफा के मेहमान को देना है। फिर देख लें किस तरह से ये फसल में बरकत होती है। जहाँ 10 कुंटल होने वाला होगा, अल्लाह वहाँ से 15 कुंटल दे देगा। जहाँ से 100 कुंटल होने वाला हो, अल्लाह वहाँ से 150 कुंटल दे देगा। जहाँ 5 मन होने वाला था, वहाँ अल्लाह ताला 10 मन दे देगा। अल्लाह ताला सिर्फ दिल देखता है, आपके दिल में क्या है, आपके दिमाग में क्या है, आपकी सोच कैसे है और आपका दिल। सारे लोग, कोई बंदा बैठा ना रहे। इतना बड़ा मजमा, मेरी माँ बहन बेटियों में बच्चे चले जाए, वो माँ बहन बेटियों में चादर लेके चले जाए। मेरी माँ भी 100 रुपए से कम नहीं रहे, मर्दों से ज्यादा भी मेरी माँ बहन बेटियों की तादाद है। मेरी माँ बहन बेटियां मर्दों के मुकाबले में ज्यादा खैरात करती है। वो अपने नाक के जेवर तक दे देती है, वो अपने पाँव का पाजेब तक दे देती है, वो अपने नाक के फूल तक दे देती है, वो अपने काल के फूल तक दे देती है। मैं अपनी सारी माँ बहन बेटियों से कहता हूँ, ये जलसा हो गया, रूहानी खुराक आपने सुन ली। अभी मेरे बाद एक बड़े खतीब आने वाले हैं, गुलाम रब्बानी साहब नश्तर, उनकी तकरीर आप सुनेंगे, जबरदस्त नात खानी होगी और सारा प्रोग्राम चलता रहेगा। मगर अभी थोड़ा सा काम हो जाए इधर मदरसे की तामीर और तरक्की के लिए, मदरसे की भलाई के लिए। अगर हाँ बोल दिया मैंने, गुलाम रब्बानी साहब नश्तर आ गए, हाँ स्टेज पे आ गए। हाँ बस वो स्टेज पर आने ही वाले हैं, उनका खिताब होने ही वाला है। बस एक जबरदस्त तकरीर होने वाली, आप लोग सब सुनेंगे। मेरी माँ बहन बेटियां, वो जो लोग यहाँ से गए हैं आपके बीच में, उनको आप दें 100 रुपए दे, 500 रुपए दे, 5,000 रुपए दे। अगर नहीं है तो नाक के जेवर, अपने पाँव के पास, अपने हाथ का कंगन, कुछ भी दे दें ताकि दरसगाह रसूल में जब गरीबों मिस्किनों मुसलमानों के बच्चे पढ़ेंगे, उसकी दुआएं आपके साथ होंगी, आपको सेहत मिलेगी, आपको खतरनाक बीमारी से निजात और रिहाई मिलेगी। कोई औरत खाली नहीं, सब ने 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए, सारे लोग गए। और जितने मर्द यहाँ से लेके वहां तक हजारों की तादाद में है। अगर 100 आदमी 1,000 लेके आ जाते थे, 1,00,000 जमा हो जाता। मगर अगर 100 रुपए लेकर के भी 1,000 आदमी आ जाए तो भी 1,00,000 रुपए हो जाएगा, 10,000 रुपए हो जाएगा। मगर सारे लोग तो आ जाए, जिसने जितना दिया सबके लिए मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके कारोबार में बरकतें अता फरमाए, अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आपकी औलाद को अल्लाह लंबी उम्र अता फरमाए,
आपको खतरनाक हादसों से अल्लाह बचाए, अल्लाह आपके खेत में, खलियान में, दुकान में बरकतें अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।